नमो बुद्धाया। मैं तुनुम नेगी आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा प्रदीप पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हम सभी अपने दैनिक जीवन में रोज़ कुछ ना कुछ कार्य कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं। वो सभी कर्म कार्य या तो कुशल कार्य पर आधारित है या अकुशल कार्य पर, यानी या तो पाप का कार्य है या पुण्य का कार्य। तिब्बती भाषा में या तो केवा है या तो मिकेवा है। तो इसी क्रम में आज हम 10 कुशल और 10 अकुशल कर्म पर बात करेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कुशल क्या है और अकुशल क्या है। कुशल कार्य वो है जिसका फल लाभदायक हो, सुखदायक हो, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसी की भांति अकुशल कर्म अथवा अकुशल कार्य क्या है, जिसका फल दुखदायक हो, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो इसी क्रम में हम 10 कुशल और 10 अकुशल कर्म को जानते हैं। पहले उसकी गणना करते हैं, यानी गिनते हैं कि 10 अकुशल कर्म क्या क्या है। पहला है प्राणी हिंसा यानी प्राणी हत्या। दूसरा है चोरी। तीसरा व्यभिचार अथवा परस्त्री तरीके से संबंध बनाना। चौथा है झूठ बोलना। पंचवां है चुगली करना। छठा है कटु वचन यानी गाली गलौज। और सातवां है व्यर्थ की बातें करना। आठवां है लोभ। नौवां है दूसरों के प्रति बुरे भावना रखना, दुर्भावना रखना, या दूसरों के प्रति हानि की भावना रखना। और अंतिम है मिथ्या दृष्टि। इन 10 को हम 3 भागों में विभाजन कर सकते हैं, यानी 3 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि इन जो 10 कार्य हैं, जो 10 अकुशल कार्य हैं, ये हमारे मन के द्वारा किया जाता है, शरीर के द्वारा किया जाता है और वाक के द्वारा किया जाता है। इसलिए हमें इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले के जो 3 हैं, प्राणी हत्या, चोरी, परस्त्री के संबंध, ये हमारे काया से संबंध रखता है, यानी शरीर का योगदान रहता है। ये शरीर के द्वारा किए जाने वाला पाप कर्म है। चोरी करना, हत्या करना, परस्त्री के संबंध बनाना, ये शरीर के द्वारा किया गया पाप कर्म है। उसके बाद 4 जो है वाक्य के द्वारा, झूठ बोलना, चुगली करना, कटु वचन बोलना या लोगों को गाली गलौज देना, व्यर्थ की बातें करना, ये सब हमारे वाक के द्वारा है, वचन के द्वारा है। अंतिम 3 जो है मन के द्वारा है, क्योंकि ये हमारी भावनाएं हैं। इसे हम बोलते नहीं हैं और हाथ से करते नहीं हैं, ये केवल हम सोचते हैं। लोभ, मुझे वो मिल जाता था, काश वो मेरा होता, काश मेरे पास 1000 रुपये होता, काश मेरे पास लाख रुपये होता। तो इस प्रकार से उस लोभ होता है, काश उसका फ़ोन मुझे मिल जाता, इत्यादि जो भी लोभ। उसके बाद दूसरे के प्रति हानि की भावना, उसका ये हो जाना चाहिए, उसका हो जाना चाहिए, ये अधिकतर हम अपने अप्रियजन के प्रति रखते हैं। उसका वो हो जाना चाहिए, उसका बुरा हो जाना चाहिए, ये भावना रखते हैं। और अंत में मिथ्या दृष्टि, यानी भगवान बुद्ध के द्वारा कहे गए मार्ग पर विश्वास न करना, उनके उपदेशों का पालन न करना। यहाँ पे करना तो मैं करना बोल रहा हूँ, लेकिन यानी कि बातों पर विश्वास न करना, भगवान बुद्ध के द्वारा कहे गए कर्म फल पर विश्वास न करना, पुनर्जन्म पर विश्वास न करना, है कि नहीं, स्वर्ग नरक पर विश्वास न करना, ये पाप नहीं होते, पुण्य नहीं होते, ये सब बकवास है, ये सब नहीं होते है। ऐसी बातें जो सोचते रहना मन में, वो है आपका मिथ्या दृष्टि। इसका बिल्कुल विपरीत, इसका ऑपोजिट जो है सब कुशल कार्य है। जैसे प्राणी हत्या की जगह लोगों का प्राण बचाना, चोरी की जगह दान देना, और तीसरी जो है आपकी परस्त्री के संबंध बनाने की जगह ब्रह्मचार्य को बनाए रखना, शील का पालन करना, झूठ बोलने की जगह सत्य बोलना। और उसके बाद चुगली की जगह, तो जहाँ 2 लोग बिगड़ रहे हैं, जहाँ 2 लोगों को रिश्ते में दरार पड़ रही है, वहाँ पे आपको उन्हें समझाना, अच्छी बातें करके उन्हें सुलझाना, अच्छी बातें करना। कटु वचन की जगह प्रेम की बोली बोलना, व्यर्थ की बात की जगह ज्ञानवर्धक बातें करना, लोभ की जगह संतुष्टि करना। फिर
दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखना, मन में उसका भगवान उसका भला करे ऐसा सोचना। जो आजकल सभी लोग कोरोना से पीड़ित है वो सब ठीक हो जाएं ऐसी भावना रखना। ये नहीं कि दुर्भावना रख के कोरोना से मर जाना चाहिए, वो उसको लग जाना चाहिए, ऐसा नहीं। वो कोरोना से ठीक हो जाएं, सभी लोग ठीक हो जाए, ऐसी भावनाएं रखना। फिर अंत में भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई बातों पर श्रद्धा रखना, विश्वास रखना। इस प्रकार से ये 10 कुशल कर्म और 10 अकुशल कर्म का संक्षिप्त परिचय है। और अब इनके भेद जो हैं, जो अकुशल कर्म के भेद हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और अकुशल कर्म का परिणाम क्या होता है, फल क्या मिलता है, उसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आगे से इस प्रकार ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा प्रदीप को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।